हाय गाइस। तो लास्ट वीडियो में आपको लगा होगा कि थोड़ा सा बोरिंग है, बट उस टाइम एक्चुअली लाइट अच्छी नहीं थी, तो इसलिए आज मैं बैठी हूँ सुबह सुबह धूप में ताकि लाइट अच्छी आए। और अभी वैसे भी नया नया है तो मैं भी सीख रही हूँ, मुझे भी थोड़ा सा टाइम लगेगा कि मेरा वीडियो अच्छा बने। और मैं सैमसंग यूज़ कर रही हूँ वीडियो के लिए, तो उसके लिए वजह से भी जो क्लियरिटी है वो थोड़ी कम हो रही है, बट कोई बात नहीं, जो है वो है। और जब ले लेंगे नया फ़ोन तो और अच्छे से शूट होगा। आज का टॉपिक है कॉपी कैट, इसीलिए मैंने किटी पहनी है अपने हेयर्स में, और भी दो क्योंकि एक दूसरे को कॉपी कर। सो विदाउट एनी फर्दर चिट चैट लेट्स गेट स्टार्टेड। आई एम वेरी श्योर कि लाइफ के किसी एक पॉइंट में आपको कभी ना कभी ऐसा तो लगा होगा कि आपको कोई कॉपी कर रहा है ना। आज मैं इसी के बारे में बात कर रही हूँ, जिस प्रोसेस को कहते हैं कॉपी कैट। तो कॉपी कैट्स की ना दो टाइप्स होती है। फर्स्ट, जो लोग हैं ना कॉपी करते हैं, बट वो इतने डम होते हैं ना कि उनको लगता है कि ये चीज़ इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो लोग कभी आपको क्रेडिट भी नहीं देते। लाइक इन लोगों को हम बोलेंगे डम कॉपी कैट्स। और सेकेंड, ये लोग होते हैं मीन कॉपी कैट्स। ये आपको बहुत ख़तरनाक तरीके से कॉपी करेंगे और आपको क्रेडिट भी नहीं देंगे और ऐसे दिखाएंगे कि कोई बड़ी बात थोड़ी है, ये तो सब लोग करते हैं, जबकि सब लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने कभी किसी को भी कॉपी नहीं किया, बट एक्चुअली जैसे कि फिल्म स्टार्स या अपने दोस्तों को, जो भी इन्फ्लुएंसर आपको अच्छे लगते उनका कोई स्टाइल कॉपी करना, बट उसको कॉपी करना नहीं कहते, उसको कहते हैं इंस्पिरेशन लेना। गया क्लियर? उसको कहते हैं इंस्पिरेशन लेना। ठीक है, चलो टॉपिक पर आते हैं। फर्स्ट, जो डम कॉपी कैट होती है उसके बारे में बात करेंगे। ये लोग ना दिल के बुरे नहीं होते, बस इन लोगों को इतना सेंस नहीं होता कि क्या चीज़ कैसे करें, तो फिर वो लोग सिंपली आपका कॉपी कर लेते हैं। तो फिर जब ये लोग देखते हैं अपने पास किसी को कुछ करते हुए कुछ नया, तो ये लोग ना ऐसी कॉपी कर लेते हैं। मतलब कोई बड़ी बात नहीं होती है उनके लिए, उनको लगता है कि, या फिर ऐसा हो सकता है कि उन लोगों को ना इतना सोचने का मन ही नहीं करता। आपका स्टाइल कॉपी कर लेंगे, आपके क्लोथ्स, या पेपर एग्ज़ाम में भी कॉपी कर सकते हैं ये आपको। तो बहुत ही डम, मतलब अपना दिमाग यूज़ ही नहीं करते हैं ये लोग। एक्चुअली वो एबल ही नहीं है अपना दिमाग यूज़ करने के लिए, तो क्या करेंगे, कॉपी करते हैं। फिर उनको लगता है कि ये तो नॉर्मल है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट एक्चुअल में फ़र्क पड़ता है। दिस शोज़ कि आप कितने डम हो, आपकी इमेज एक एज अ डम लोग मानते हैं। इनकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि ये कुछ चीज़ें अपने तरीके से करें। और जो लोग कॉपी इनसे हो रहे हैं वो लोग इनको ऐसे डिस्क्राइब करते हैं: गधी, गधा, डम, चीप, सेंसलेस। बट ये लोग ना थोड़े से स्वीट होते हैं, तो अगर आप कभी इनको कन्फ्रंट भी करोगे ना, तो उनको दे विल एक्ट लाइक उनको कोई आइडिया ही नहीं है इस चीज़ का कि मैं कॉपी कर रही हूँ, मुझे तो पता ही नहीं इसे कॉपी कहते हैं क्या। तो ये लोग इतने स्वीट होते हैं कि आप उनको कन्फ्रंट भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप कन्फ्रंट करोगे तो उनको बुरा भी लग सकता है, क्योंकि ये लोग आपके स्वीट फ्रेंड होते हैं, थोड़ी सी डम से बट स्वीट होते हैं। मेरी एक बहन है जिसकी एक बेस्ट फ्रेंड है, तो लाइक वो ना विलेज साइड से थी। तो मेरी बहन अब सिटी में बहुत पहले से आ गई, तो और वो मुझसे छोटी भी, तो उसका अलग ही स्टाइल, उसको पता चल जाता था कि क्या आने वाला है स्टाइल में, तो वो पहले से ही वो चीज़ खरीद लेती थी। तो उसके जो दोस्त है ना, वो भी वही सेम चीज़ ही खरीदती थी, एकदम उसके जैसी सेम चीज़। और वो मेरी बहन आके मुझे बार बार बोलती रहती थी कि यार दीदी ये ना पूरा मुझे कॉपी करती है, मेरे स्टाइल का पूरा बैंड ही बजा देती है, हर चीज़ कॉपी करती है। तो फिर मैं बोलती हूँ कि अब क्या कर सकते हैं, वो तेरी इतनी अच्छी दोस्त भी है, तो उसको कुछ बोल भी नहीं सकती। सो देयर इज़ नथिंग टू डू विद दिस स्पीशीज़ बिकॉज दे आर सो स्वीट।
आते हैं सेकेंड, मीन कॉपी कैट्स। ये लोग तो बहुत ही चीप टाइप के कॉपी कैट्स होते हैं, लेकिन एड़ा बन के पेड़ा खाने वाले लोग। इन लोगों के पास बहुत दिमाग होता है, पर इनको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि कॉपी करना तो इजी होता है, तो ये लोग इजी चूज़ करते हैं। तो ना और बहुत सारी चीज़ों में दिमाग लगाना होता है, तो इसीलिए इस चीज़ में, कॉपी की चीज़ में इन लोग अपना दिमाग यूज़ नहीं करते, क्योंकि दूसरी चीज़ों में भी दिमाग लगाना है ना। इन लोगों से तो आप कभी भी क्रेडिट पाने की एक्सपेक्टेशन रखना ही मत। डोंट एवर एवर डू दैट, क्योंकि आपको इन लोगों से कभी भी क्रेडिट नहीं मिलने वाला है। इनको ना सीक्रेटली आपका स्टाइल बहुत अच्छा लगता है, बट इनकी इनसिक्योरिटी और इनकी ग्रेटनेस इनको कभी आपको क्रेडिट देने के लिए अलाउ ही नहीं कर पाती है यार। ये लोग कभी आपकी तारीफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर वो लोग आपको तारीफ़ कर देंगे ना तो उनकी इज्जत पर आँच आ जाएगी। पर एक्चुअल में इन लोगों ने ऐसी चीज़ें कर करके अपने ऑरा को इतना पोल्यूटेड कर दिया है कि आसपास के सभी लोगों को पता है कि ये लोग कितना कॉपी करते हैं। सब लोग जान जाते हैं इनका नेचर, कि ये लोग कैसे, बस ये लोग ही अपने लाला लैंड में हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि किसी को नहीं पता कि मैं क्या करती हूँ, सबको लगता है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, पर बेब्स एक्चुअल में आपका इमेज बहुत बुरा बन चुका है लोगों के सामने। प्लीज़ निकलो इस ख़याल की दुनिया से, प्लीज़ निकलो इस अपने लाला लैंड से। इनकी जेलसी की जो सीमा है आज तक किसी को पता नहीं चली है। एक्चुअली साइंटिस्ट लोग भी इसका पता नहीं कर पाए हैं, क्योंकि एक्चुअली उन्होंने शुरू ही नहीं किया है, उनके पास इतना फालतू का टाइम नहीं है ना। सो लेट मी टेल यू अ स्टोरी। तो मेरी बहुत सारी रूममेट्स हुआ करती थी, हम लोग साथ में ही रहते थे। तो उसमें से एक लड़की थी जिसके बारे में आपको बताने वाली हूँ। तो इसका नाम हम रख देते हैं कोमोलिका। तो मैं अपने होम टाउन गई थी घूमने के लिए कुछ दिन के लिए। तो मैं अपने घर में बैठे बैठे क्या देख रही हूँ, एक कोमोलिका की दोस्त ने स्टोरी डाला है मेरा वही टॉप पहनकर। तो फिर मुझे आया बहुत ज़्यादा गुस्सा। मैंने कॉल किया कि मेरा टॉप क्यों पहना है और स्टोरी भी क्यों डाली है तुमने। तो उसने बोला कि मैंने पहले नहीं पहना, पहले ना वो कोमोलिका ने पहना था, तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी पहन लेती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या मैंने वो टॉप सार्वजनिक पहनावे के लिए ख़रीदा था? और अगर कोमोलिका ने पहना है तो तुम्हारे पास खुद का दिमाग नहीं है कि वो मेरा टॉप था, नहीं पहनना चाहिए था? फिर मैं जब वहाँ से आई तो मुझे ये चीज़ पता चली कि कोमोलिका ने ऐसा ऐसा किया है। तो जब मैं वहाँ से आई तो फिर मैंने उनके साथ ज़्यादा लड़ाई नहीं की, बस थोड़ा सा बोला कि तुम लोगों को समझ नहीं आता क्या, अगली बार से मेरी ये चीज़ें ऐसे मत करना, ठीक है। पहले की स्टोरी है। फिर कुछ टाइम बाद कोमोलिका और मेरा बॉन्ड ना थोड़ा सा ठीक हो गया, तो एक दूसरे अपार्टमेंट में हमने साथ में मूव इन किया। स्टार्टिंग में तो लाइक मेरे जो दोस्त होते हैं जिनको मैं पसंद करती हूँ ना, उनके साथ मैं बहुत अच्छे से रहती हूँ। और उनको जो कोमोलिका है ना, उसको मेरे कपड़े बहुत पसंद आते थे। जो भी खरीदती थी वही वो ऑर्डर करती थी। अगर मेरा कोई पार्सल आया उसको पसंद आया तो वो सेम चीज़ ऑर्डर कर लेती थी। तो मैं सोचती थी, तो मेरा ऐसा सोचना है कि देखो सबकी बॉडी टाइप अलग होती है, तो हर एक कपड़ा जो है सबके ऊपर अलग अलग दिखता है, तो मुझे उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर उसने ना अब मेरी चीज़ें यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। वो मेरा स्ट्रेटनर यूज़ करती थी, बहुत चीज़ें यूज़ करती थी। और जब हम साथ में रहते हैं तो फिर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ता है, देना पड़ता है चीज़ें अपने दोस्त को। तो आई डोंट यूज़ टू हैव एनी प्रॉब्लम विद दिस थिंग। मेन स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। तो मैं एक बार दूसरे सिटी गई थी अपने फ्रेंड से मिलने के लिए, और ऑफ कोर्स मेरा सामान मेरे रूम में ही रहेगा जहाँ मैं कॉलेज पढ़ रही हूँ। वहाँ मैं अपने फ्रेंड के साथ चिल कर रही हूँ, और अचानक से ना मैं अपने एक मेल फ्रेंड की स्टोरी देख रही हूँ जो मेरे कॉलेज में पढ़ता है। तो उस स्टोरी में मैंने देखा भाई मेरा जैकेट पहन के कोमोलिका आई है, वहाँ उसके साथ घूम रही है, एंजॉय कर रही है मेरा जैकेट पहन के, और मुझे पता ही नहीं है। बताऊँ तो मुझे उस टाइम इतना ज़्यादा गुस्सा आया था ना, क्या, क्योंकि बोलने के बाद भी कोई अगर ऐसा करे ना तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसको पता था कि मुझे अपनी चीज़ें शेयर करना पसंद नहीं है, स्पेशली क्लोथ्स। ये वही जैकेट है जिसकी ये स्टोरी है। सी, ये ना थोड़ा सा ग्रेइश कलर का है, और ये अभी भी जैसे का वैसा ही है।
तो ये वाला जैकेट उसने पहना है, ठीक है। और फिर मैंने उसको किया टेक्स्ट दूसरी सिटी से बैठ के, तो वो टेक्स्ट आपको मैं अभी स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ कि उसने मुझे क्या क्या बोला है। मैं पूरे कॉन्वर्सेशन में शॉक थी कि मेरा जैकेट है और मुझे ही सुनना पड़ रहा है। पता नहीं मैंने ये स्क्रीनशॉट्स क्यों अभी तक रखे हुए हैं, बट देखो आज काम आ गया। कभी कभी कुछ चीज़ें ना काम आ ही जाती है। अभी ये चीज़ मुझे बहुत फनी लग रही है, बट उस टाइम मुझे सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। चैट्स पढ़ने के बाद आपको समझ रहा होगा कि मैं कितनी चुप बैठी हूँ। मैं कुछ बोली नहीं उसको। मैं सोची कि मैं इसके साथ मुंह लगूंगी ना तो मेरी इमेज ख़राब होनी है, इसलिए मैंने उसको कुछ बोला ही नहीं। मैं बस उसको इतना ही बोल रही थी कि एटलीस्ट तू मुझे पूछ कर ले लेती, नेक्स्ट टाइम से प्लीज़ पूछ के मेरे सामान को यूज़ करना। एंड शी वॉज लाइक ब्लास्ट। बाप रे, आप समझ रहे हो कि उसको कितना उसका ईगो हर्ट हो गया है, इसीलिए वो मुझे इतना सुना रही है। वो मुझे ऐसे दिखाने की कोशिश कर रही है कि तू कौन है बिच, तेरे पास ऐसा क्या है। देखो इसमें कोई हीरे मोती नहीं जड़े, बट दिस इज माइन यार, मुझे पसंद है, मुझे शेयर करना नहीं पसंद है। आपको क्यों नहीं समझ आ रहा है? और उसको ऐसा लग रहा था कि ये जैकेट इतना भी कोई बड़ी बात नहीं है, तो फिर लेकर जाने की क्या ज़रूरत थी बिना पूछे। अपना खुद का पहन लेती ना। खुद के पास नहीं है तुम्हारे, उसके पास था। एक्चुअल में उसके पास अपना खुद का जैकेट था, लेकिन उसको मेरा वाला ही पहनना है, और मेरा वाला पहनने के बाद भी वो मुझे ही सुना रही है। तो अब मैं क्या बोलूँ, ऐसे टॉक्सिक लोगों के साथ रहना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है यार, सच में। थैंक गॉड कि वो फेज़ मेरा चला गया और ऐसे लोगों के साथ अब मैं नहीं रहती हूँ। देखो कपड़े शेयर करना इतनी बड़ी बात नहीं है, बट अगर आप पूछ लोगे ना कि मैं पहन लूँ क्या, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पूछ सकते हो आप, एक बार पूछ लोगे ना तो ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता। बट आप बिना पूछे पहन रहे हो और फिर आप अपना दिखा रहे हो इमेज, तो ये अच्छी बात नहीं है ना। बट कुछ लोग होते हैं कि जिनको ना आप कभी समझा ही नहीं सकते, इसलिए इन लोगों से दूर रहना ही सबसे बेस्ट चीज़ रहती है। तो इसको मैं कहती हूँ कॉपी कैट एक्सट्रीम। तो देखो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, नेक्स्ट टाइम जब भी आपको किसी का स्टाइल पसंद आए ना, तो आप लोग ना प्लीज़ उनसे बोल दो, एक बार ऐसे ही मजाक में बोल दो कि वाह यार तेरा ये स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है, मैं ना ये ट्राई करूँगी। एंड दे विल बी हैप्पी कि उनका स्टाइल आपको पसंद आया। बट अगर आप जो मैंने पहले वीडियो में बताया है वैसे हरकतें करोगे, देन मुश्किल है आपका। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप ये वाला वीडियो तो मैंने अच्छे से ही बनाया होगा, बट हाँ थोड़ी वॉइस की प्रॉब्लम है। बट मैं क्या करूँ यार, इस फ़ोन में वो पिन कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, जिससे जो वो माइक वाला होता है ना, वो कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। अब मुझे इस फ़ोन को पहले फिक्स करवाना पड़ेगा, तभी जाके मैं अच्छे से वीडियो बना पाऊँगी जिससे आपको बैकग्राउंड नॉइज़ नहीं आएगा। बट तब तक के लिए अब मैनेज कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।